इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? क्वेश्चन ही तो होता है, ठीक है। Bismillahirrahmanirrahim. In the name of great Almighty Allah, the most merciful and gracious. Today, once again, welcome to all of you to your own channel. And today, we are going to talking about sentence. That what is sentence? कल हमने बात की थी about letter and classification of letter. आज और उसके साथ साथ word था, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे sentence and टाइप्स ऑफ सेंटेंस विद बिग डिटेल, ठीक है, कि सेंटेंस क्या है, ठीक है, और इसके हमारे साथ कौन कौन से टाइप है, ठीक है, और एक सेंटेंस को हम किस तरह पहचानेंगे कि हमारे साथ ये कौन सा टाइप ऑफ सेंटेंस है, चाहे क्यों आया ये हमारे साथ एजर्टिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, ये कौन सा टाइप ऑफ सेंटेंस है, हम किस तरह पहचानेंगे। तो इसके लिए मैं आपके लिए मुकम्मल डायग्राम ड्रा करूंगा, ठीक है, इसके लिए एक फ्लो चार्ट बनाऊंगा मैं आपके लिए, तो ताकि आपको आसानी हो सेंटेंस को स्ट्रक्चर से जो है ना समझने के लिए, ठीक है। तो मैं आपके लिए इतना इंतहाई आसान तरीके से बताऊंगा ना कि आज से, ठीक है, अब मतलब आज ये समझो कि मैंने कुछ नहीं सीखा अबाउट टाइप ऑफ सेंटेंस, ये समझो कि मैंने कुछ भी नहीं सीखा, लेकिन अभी सीखने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं इंतहाई आसान तरीके से आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंस बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो जल्दी से कॉपी पेन लेके और एक कोने में बैठ जाए और सिर्फ सुनते जाइए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेंटेंस के, व्हाट इज सेंटेंस। जैसे कि हमने कल बात की थी कि व्हाट इज वर्ड, तो वर्ड हमारे साथ कॉम्बिनेशन था किस चीज की, साउंड की, या फिर हम कह सकते हैं कि लेटर की, और वो हमें कुछ ना कुछ मीनिंग भी देता था, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे सेंटेंस के बारे में कि व्हाट इज सेंटेंस, और उसके साथ साथ इसके टाइप भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज सेंटेंस? अ ग्रुप और ग्रुप को हम कॉम्बिनेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। अ ग्रुप और अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स which make complete sense, और सेंस को हम मीनिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। is called a sentence, is called a sentence. What is sentence? A group or a combination of words which make complete sense. हमारे साथ क्या होंगे कि बहुत सारे वर्ड्स एक जगह हो जाएंगे, यानी कि एक ग्रुप बनाएंगे, और वो ग्रुप ऑफ वर्ड हमारे साथ मीनिंग देगा, लेकिन क्या देगा? मुकम्मल कंप्लीट मीनिंग देगा। ग्रुप ऑफ वर्ड भी होगा और मुकम्मल मीनिंग भी करेगा, हमें मुकम्मल मीनिंग भी देगा। तो तब हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये हमारे साथ सेंटेंस है। सो ग्रुप ऑफ वर्ड्स which make complete sentence, which make complete sense is called a sentence. वो ग्रुप ऑफ वर्ड जो हमारे साथ क्या देता है? मुकम्मल मीनिंग देता है, जो कोई भी डाउट नहीं रहने देता, ठीक है, हमारे साथ मुकम्मल मीनिंग देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक एग्जाम्पल लिखूं कि मुजाहिद इज हैंडसम, मुजाहिद इज हैंडसम, तो मुजाहिद हमारे साथ एक वर्ड कंसिडर किया जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ क्या है? वर्ड हम किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ लेटर। तो एम बी लेटर है, यू जे ए एच आई डी, ये सारा हमारे साथ क्या है? लेटर है, ठीक है, और ये हमें कुछ ना कुछ मीनिंग भी देता है, यानी कि मुजाहिद के बारे में आप कुछ कहा जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हमारे साथ मुजाहिद एक वर्ड कंसिडर किया जाता है, उसके साथ साथ इज भी एक वर्ड है, और उसके साथ साथ हमारे साथ हैंडसम भी क्या है? एक वर्ड कंसिडर किया जाता है। यानी कि अब हमारे साथ ये क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमारे साथ क्या देता है? कंप्लीट मीनिंग देता है। क्या देता है? कंप्लीट मीनिंग भी देता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? ये हमारे साथ क्या है? सेंटेंस है। वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हमें क्या देता है? मुकम्मल मीनिंग देता है, उसको हम क्या कहते हैं?
सेंटेंस कहते हैं। अगर दूसरा एग्जांपल मैं लिखूं तो हमारे साथ आ जाएगा कि असलम इज माई ब्रदर, असलम इज माई ब्रदर, असलम मेरा भाई है। तो ये भी क्या है हमारे साथ मुकम्मल सेंटेंस दे रहा है, ठीक है। या द रेड कार इज माइन, ये जो रेड कार है क्या है, मेरा है, ठीक है। या द फोन इज माइन, ये मोबाइल मेरा है। तो ये सारे हमारे साथ क्या है, सारे सेंटेंसेस है जो कि हमारे साथ क्या देते हैं, मुकम्मल सेंटेंसेस के मुकम्मल मीनिंग दे रहे हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस का, हमारे साथ कितने टाइप ऑफ सेंटेंस हैं, कौन कौन से टाइप है। तो हम इसके लिए जो है ना एक मुकम्मल फ्लो चार्ट यानी कि डायग्राम बनाएंगे। तो इसके साथ आपको आसानी से जो है ना समझ आ जाएगा कि व्हाट द टाइप इज, ठीक है, कि हमारे साथ ये टाइप कौन सा है, ठीक है। तो अब हम मुकम्मल डायग्राम ड्रा करने जा रहे हैं, ठीक है। Now it's time to talk about the different type of sentences. Okay, so we have 5 type of sentence. Okay, हमारे साथ हमारे साथ sentences के कितने types है, 5। The first one is assertive, और assertive को हम declarative भी कह सकते हैं, ठीक है। Second one is imperative, third one is interrogative, ठीक है, and the fourth one is exclamatory, and the fifth one is optative sentence। यानी कि मतलब हमारे साथ कितने टाइप ऑफ सेंटेंस है, 5। assertive, imperative, interrogative, exclamatory and optative सेंटेंस। ये हमारे साथ मुकम्मल फ्लो चार्ट है जिसके जरिए से आपको इंशाल्लाह एक भी एमसीक्यूज गलत नहीं हो जाएगा, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या स्कूल एग्जाम हो या कॉलेज एग्जाम हो या बीएस लेवल एग्जाम हो या एमफिल लेवल एग्जाम हो, जो भी एग्जाम होगा इंशाल्लाह इस फ्लो चार्ट के जरिए से आपसे कोई भी एमसीक्यूज गलत नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो इंतहाई ध्यान से देखें, ठीक है। अब देखो हमने असर्टिव सेंटेंस को किस तरह पहचानना है, या इम्पेरेटिव को किस तरह पहचानना है, या इंट्रोगेटिव को किस तरह पहचानना है, या एक्सक्लेमेटरी को किस तरह पहचानना है, या फिर ऑप्टेटिव को हमने किस तरह पहचानना है, ठीक है। अब देखो हमारे साथ असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है या डिक्लेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, यानी कि हम असर्टिव सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। यह हमारे साथ सिंपल स्टेटमेंट बताता है। अब स्टेटमेंट तो हम सबको पता है कि स्टेटमेंट किस चीज को कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है, ये हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ क्या बता रहा है, स्टेटमेंट बता रहा है, सिंपल बयान बता रहा है, ठीक है। और ये हमारे साथ फिर लास्ट में एंड हो जाएगा फुल स्टॉप के, ठीक है। फुल स्टॉप के साथ ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। असर्टिव सेंटेंस या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस हमारे साथ वो सेंटेंस है जो कि हमारे साथ क्या बताता है, सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट, और फिर लास्ट में हमारे साथ ये खत्म हो जाता है किस चीज के साथ, फुल स्टॉप के साथ, यानी इसके लास्ट में क्या आएगा, फुल स्टॉप आएगा, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल देखो, सलीम इज अ गुड बॉय। अब देखो दूसरी बात आपने जो समझना है कि जो असर्टिव सेंटेंस है वो हमारे साथ स्टार्ट होगा किस चीज से, सब्जेक्ट से। जो असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा स्टार्ट होगा किस चीज से, सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, ठीक है। भाई सब्जेक्ट आई मीन नेम या जो भी नाउन या प्रोनाउन होगा, यानी कि नाउन या फिर प्रोनाउन से स्टार्ट होगा। अब देखो यहाँ पर हमारे साथ सलीम क्या है, सलीम हमारे साथ सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट में भी जो है ना हमारे साथ एक नाउन है, ठीक है। तो ये सेंटेंस हमेशा नाउन से स्टार्ट होगा या फिर प्रोनाउन से स्टार्ट होगा, ठीक है। और हमको पता है कि हमेशा सब्जेक्ट जो है ना या नाउन होगा या फिर क्या होगा, प्रोनाउन होगा, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ये स्टार्ट होगा किस चीज से, सब्जेक्ट से। वेल डन, ठीक है। अब सब्जेक्ट हमारे साथ नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। अब देखो सलीम इज अ गुड बॉय, सलीम हमारे साथ क्या है, एक अच्छा लड़का है, ठीक है। तो हमारे साथ सिंपल क्या है, सिंपल स्टेटमेंट है, सिंपल बयान है, यानी सिंपल क्या बता रहे, बयान बता रहे। इसमें ना क्वेश्चन किया गया है, ठीक है, इसमें ना नेगेटिव कुछ है, ठीक है, ना इसमें कोई एक्सक्लेमेशन शो हुआ है, सिंपल बयान है, ठीक है। तो इस सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, इस सेंटेंस को हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। सो इस आप डेफिनेशन बना सकते हैं कि असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस या सेंटेंस व्हिच शोज अस स्टेटमेंट और व्हिच शो स्टेटमेंट और मेक व्हिच मेक स्टेटमेंट और assertion भी किसे कहते हैं, स्टेटमेंट को कहते हैं, इज कॉल्ड डिक्लेरेटिव सेंटेंस,
ठीक है। अगर मैंने इसे नेगेटिव बनाना है तो यहाँ पर मैं सिर्फ नॉट पुट करूंगा, सलीम इज नॉट अ गुड बॉय। फिर भी जो है ना हमारे साथ सब्जेक्ट शुरू हुआ है और लास्ट एंड हुआ है किस चीज के साथ, फुल स्टॉप के साथ। और फुल स्टॉप का सेकंड जो नाम है वो है हमारे साथ पीरियड। फुल स्टॉप को हम पीरियड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे साथ फर्स्ट सेंटेंस, ठीक है। सलीम इज अ गुड बॉय, सलीम इज नॉट अ गुड बॉय। तो इंतहाई सिंपल एग्जाम्पल मैंने लिया है, ठीक है, ये आपको समझाने के लिए, क्योंकि जो सेंटेंस है वो हमारे साथ सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा और जो है ना हमारे साथ खत्म हो जाएगा फुल स्टॉप के जरिए से, ठीक है। और ये हमारे साथ सिर्फ क्या बता रहा है, स्टेटमेंट बता रहा है, ठीक है। अब देखो दूसरी जो हमारे साथ सेंटेंस है वो क्या है, वो हमारे साथ है एम्पेरेटिव सेंटेंस। एम्पेरेटिव सेंटेंस, जो एम्पेरेटिव सेंटेंस है वो हमारे साथ क्या बता रहे हैं, या तो कमांड बता रहे हैं, हुक्म, इसमें क्या होगा, या हुक्म होगा, या इसमें फिर रिक्वेस्ट होगा। एम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होगा, या हुक्म होगा, या रिक्वेस्ट होगा, या फिर क्या होगा, एडवाइस होगा। क्या होगा, एडवाइस होगा, मशवरा होगा, ठीक है। या फिर क्या होगा, इंस्ट्रक्शन होगा, नसीहत होगा, ठीक है। उसके बाद या फिर क्या होगा, सजेशन, ठीक है। ये हम पढ़ते चले आ रहे हैं कि हमारे साथ इंपेरेटिव सेंटेंस में जो है ना या कमांड होगा, या रिक्वेस्ट होगा, या फिर एडवाइस होगी, या फिर इंस्ट्रक्शन होगा, या फिर क्या होगा, सजेशन। और दूसरी बात यह है कि ये भी हमारे साथ खत्म होगा किस चीज के साथ, फुल स्टॉप के साथ। आप अपने एसर्टिव और आपने एसर्टिव और एम्पेरेटिव के बीच में फर्क किस तरह करना है। मैंने आपको बताया कि जो एसर्टिव सेंटेंस है वो हमारे साथ स्टार्ट होता है किस चीज के साथ, सब्जेक्ट के साथ। बाय सब्जेक्ट आई मीन नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। बाय सब्जेक्ट आई मीन नाउन या प्रोनाउन। अब देखो जो एम्पेरेटिव सेंटेंस है ये हमारे साथ स्टार्ट होगा किस चीज के साथ, वर्ब से। जो एम्पेरेटिव सेंटेंस है वो हमारे साथ स्टार्ट होगा किस चीज से, वर्ब से, ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल देखो, ओपन द डोर, ये क्या है, हुक्म है कि नहीं है। रिफाकत, मैं अगर आपको बताऊं कि ओपन द डोर तो क्या है, हुक्म है कि नहीं है, हुक्म है ना। अब देखो अब ये हमारे साथ लास्ट में क्या है, फुल स्टॉप है, क्या है, फुल स्टॉप है। अब देखो ओपन किया हमारे साथ वर्ब है कि नहीं है। तो ये जो सेंटेंस है ये स्टार्ट किस चीज से हुआ है, वर्ब से स्टार्ट हुआ है, और खत्म किस चीज पे हुआ है, फुल स्टॉप। तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, एम्पेरेटिव सेंटेंस। ये हमें क्या शो कर रहे हैं, कमांड शो कर रहे हैं कि नहीं शो कर रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, एम्पेरेटिव सेंटेंस। सिंपल है, गुड। दूसरी सेंटेंस देखो, हैव मर्सी अपॉन मी, हैव मर्सी अपॉन मी, मुझ पर रहम कीजिए, मुझ पर रहम कीजिए। अब देखो ये लास्ट सेंटेंस में इस यहाँ पर क्या हुआ है, मी मैंने ऊपर लिखे क्योंकि जगह कम था, ठीक है। तो मी में लास्ट में क्या है, फुल स्टॉप है, यानी कि फुल स्टॉप पर खत्म हुआ है। अब देखो है हमारे साथ वर्ब है कि नहीं है कि नहीं है, बिल्कुल है, ठीक है। तो ऐसा सेंटेंस जो वर्ब से स्टार्ट हो और फुल स्टॉप पे क्या हो, खत्म हो, साथ साथ यहां मैं कमांड शो कर रहा हूं, या फिर रिक्वेस्ट शो कर रहा हूं, या फिर एडवाइस या इंस्ट्रक्शन या सजेशन शो कर रहा हूं, और फुल स्टॉप पे खत्म हो रहा हूं, तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या नाम देंगे, ऐसे सेंटेंस में फिर आप गलत हो जाओगे कि नहीं, आज से गलत होंगे कि नहीं, नहीं होंगे ना। सुपर सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर है सब कुछ, ठीक है। ये जो फ्लो चार्ट है आपको सही मदद करेगा, ठीक है। देखो थर्ड सेंटेंस को देखो, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड। देखो लास्ट में क्या है, फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप पर खत्म हुआ है। वर्क हमारे साथ क्या है, वर्ब है, तो वर्ब से स्टार्ट है क्या नहीं स्टार्ट है। तो ऐसा सेंटेंस जो हमारे साथ तो वर्ब से स्टार्ट हुआ हो और लास्ट में क्या आया हो, मतलब खत्म हुआ हो फुल स्टॉप के साथ, तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहेंगे। और ये हमें क्या शो कर रहा है, इंस्ट्रक्शन शो कर रहे हैं या फिर एडवाइस शो कर रहा है, इंस्ट्रक्शन शो कर रहे हैं, नसीहत शो कर रहे हैं कि आपने क्या करना है, मेहनत करना है, वर्क हार्ड।
तो मैंने इसलिए आपको कहा कि या तो हमें कमांड शो कर रहा है ओपन द डोर, या फिर हमारे साथ रिक्वेस्ट शो कर रहे हैं, ठीक है, हैव मर्सी अपॉन मी, या फिर हमारे साथ क्या शो कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन शो कर रहे हैं वर्क हार्ड। और ये सब जो है ना हमारे साथ किसके साथ स्टार्ट हो रहा है, वर्ब के साथ स्टार्ट हो रहा है, और साथ साथ एंड किस चीज से हो रहा है, फुल स्टॉप के साथ एंड हो रहा है, फुल स्टॉप के साथ एंड हो रहा है। तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या नाम देंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस। अगर हमने इस सेंटेंस से नेगेटिव बनाना होता है तो सिर्फ हम डोंट पुट करेंगे, डोंट ओपन द डोर। अब डोंट क्या है हमारे साथ, वर्ब है कि नहीं है, डू हमारे साथ वर्ब है कि नहीं है लास्ट में क्या आया हुआ है, फुल स्टॉप आया हुआ है। डोंट हैव मर्सी अपॉन मी, डोंट डू हमारे साथ वर्ब है कि नहीं है, ठीक है, लास्ट में क्या आया हुआ है, फुल स्टॉप है। अब नेगेटिव पुट करने के लिए हमने क्या बताया, सिर्फ और सिर्फ नॉट पुट किया है, ठीक है। उसके बाद डोंट वर्क हार्ड, डोंट वर्क हार्ड। अब डू वर्ब है कि नहीं है, लास्ट में क्या आया हुआ है, तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या नाम देंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस। तो असर्टिव और इंपेरेटिव सेंटेंस क्लियर हो गए, वेल डन। दूसरी बात, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो कि इंतहाई सिंपल है, क्या है, इंतहाई सिंपल है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस चीज के लिए इस्तेमाल हो रहा है, क्वेश्चन के लिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, क्वेश्चन ही तो होता है, ठीक है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे साथ जो क्वेश्चन है वो टू टाइप के हैं, हमारे साथ टू टाइप ऑफ क्वेश्चन है। एक को हम कहते हैं यस नो क्वेश्चन, और दूसरे को हम कहते हैं इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन, या फिर हम कहते हैं WH फैमिलीज क्वेश्चन, WH फैमिलीज क्वेश्चन या इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन हमारे साथ क्या है, दो तरीके के हैं। एक को हम कहते हैं यस नो क्वेश्चन। अब यस नो क्वेश्चन हमारे साथ वो क्वेश्चन है जो कि हम इसको हाँ और ना में जवाब कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डू यू वॉच माई वीडियो, डू यू वॉच माई वीडियो। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करो कि डू यू वॉच माई वीडियो, तो आप क्या कहोगे कि यस आई डू, ठीक है। तो हमारे साथ क्या है कि आप यस और नो के साथ आप जवाब दे सकते हो, या डू यू वॉच माई वीडियो, नो। आर यू फाइन, यस आई एम। आर यू गुड, यस आई एम। डू यू गो टू अकेडमी, नो आई डोंट। तो हमारे साथ क्या है, ये सारे यस नो क्वेश्चन है, यानी कि हाँ और ना में हम जवाब दे सकते हैं। और दूसरा हमारे साथ है WH फैमिली वाले क्वेश्चन, या इसको हम कहते हैं इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन, जो कि उसके साथ आप यस और नो के साथ जवाब नहीं दे सकते। आपने थोड़ा सा ही क्यों ना हो, लेकिन आपने इंफॉर्मेशन देना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको कहूं कि डू यू वॉच माय वीडियो, तो आप कह सकते हैं कि यस, तो ये तो यस नो क्वेश्चन हो गया। और अगर मैं आपसे कहूं कि व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, तो आप यस कहते हो, कह सकते हो, नो कह सकते हो, नहीं। तो आप क्या देंगे, मुझे थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देंगे कि माय नेम इज रिफाकत, या माय नेम इज मुदासिर, ठीक है, या माय नेम इज जुनैद, ठीक है। और अगर मैं कहूँ कि माय नेम इज मुजाहिद, तो मैं क्या हूँ, मुजाहिद हूँ, ठीक है। या देखो, व्हेन डू यू वॉच माय वीडियो, आप मेरी वीडियो कब देखते हो, तो आप यस या फिर नो नहीं कह सकते, आपने मुझे टाइम बताना होता है, आपने मुझे इंफॉर्मेशन देना होता है। तो ऐसे सेंटेंस, ऐसे क्वेश्चन को हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन, या फिर क्या, WH फैमिली। अब WH फैमिली क्या है, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, ये हमारे साथ सारे क्या है, WH फैमिली का है, ठीक है। अब देखो, ये हमारे साथ एंड होगा विद क्वेश्चन मार्क, इस सेंटेंस के लास्ट में क्या होंगे, क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है। अब देखो, डू यू वॉच माई वीडियो, डू यू वॉच माई वीडियो कौन सा क्वेश्चन है, वेल डन, यस नो क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो, व्हेन डू यू वॉच माई वीडियो कौन सा क्वेश्चन है, WH फैमिली, वेल डन, या फिर इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, ठीक है। और इसके लास्ट में क्या आया हुआ है, क्वेश्चन मार्क। अगर इससे हमने नेगेटिव बनाना है तो सिर्फ डोंट पुट कर लेंगे, जो कि हमें आता है, सिंपल। फोर्थ वन, exclamatory sentence, exclamatory sentence। what is exclamatory sentence,
एक्सक्लेमेटरी हमारे साथ लिखना है एक्सक्लेमेशन है, ठीक है। देखो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमारे साथ क्या शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, स्ट्रांग फीलिंग शो कर रहा है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमारे साथ क्या शो कर रहा है, स्ट्रांग फीलिंग शो कर रहा है। और इस साइन के साथ क्या होगा, खत्म होगा। यहां पर देखो फुल स्टॉप नहीं है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी फुल स्टॉप नहीं है, ठीक है। हर एक सेंटेंस फुल स्टॉप के साथ एंड नहीं होता, या फिर हर एक सेंटेंस इस मार्क के साथ एंड नहीं होता है, फिर हर एक सेंटेंस क्वेश्चन मार्क के साथ एंड नहीं होता। तो आपने सारे क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। तो देखो इस साइन को हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेशन साइन या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन साइन या फिर एक्सक्लेमेशन साइन। और ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है ये हमें क्या बता रहा है, स्ट्रांग फीलिंग बता रहा है। जैसे कि देखो व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, तो हमारे साथ स्ट्रांग फीलिंग बता रहे कि नहीं, ठीक है। व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, मुकम्मल इसके साथ जज्ब हो जाते हैं हम, ठीक है। व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, तो कौन सा साइन आया हुआ है लास्ट में, एक्सक्लेमेटरी आया हुआ है, ठीक है। दूसरे देखो हाउ अ हॉट डे इट इज, कितना हॉट गर्म दिन है, यानी कि मतलब है कितनी गर्मी है आज तो, या अगर सर्दी है तो अपने कोल्ड लगाना है, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या है, स्ट्रांग फीलिंग जाहिर कर रहा है। और ये भी हमारे साथ एंड हुआ है किस चीज के साथ, एक्सक्लेमेशन मार्क। अगर नेगेटिव बनाना है तो सिर्फ नॉट पुट करेंगे, सिंपल, ठीक है। उसके बाद हमारे साथ है अपटेटिव, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अपटेटिव सेंटेंस। अपटेटिव सेंटेंस भी हमारे साथ कौन से साइन से खत्म हो रहा है, एक्सक्लेमेशन साइन से। तो आपने एक्सक्लेमेटरी और अपटेटिव में के बीच में फर्क किस तरह करना है, ठीक है। हाँ मुझे ये तो पता चला कि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है या अपटेटिव सेंटेंस है ये दोनों तो खत्म हो रहा है एक ही साइन पे, यानी कि एक्सक्लेमेशन साइन पे ही क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। लेकिन इसमें फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, इसमें फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। देखो जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है वो तो हमें क्या बता रहे हैं, सिंपल स्ट्रांग फीलिंग बता रहे हैं। लेकिन जो अपटेटिव सेंटेंस है वो तो हमें अब दुआ बताएगा, या फिर हमारे साथ बददुआ होगा इसमें, या फिर इसमें क्या होगा, विश जाहिर किया हुआ होगा, या इसमें दुआ होगी या फिर बददुआ होगी। कॉर्स, कॉर्स का मतलब क्या है, बददुआ, या फिर इसमें क्या होगी, विश होगी, ख्वाहिश होगी, क्या होगी, ख्वाहिश होगी। और लास्ट में क्या आएगा फिर, एक्सक्लेमेशन आएगा का साइन साइन आएगा, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या है, डिफरेंस है। और सिमिलैरिटी क्या है, एक्सक्लेमेशन साइन है, ठीक है। अब देखो मे यू सक्सीड, मे यू सक्सीड दुआ है कि नहीं है, ठीक है। तो कौन से साइन के साथ खत्म हुआ है, एक्सक्लेमेशन साइन के साथ। तो कौन सी सेंटेंस है, अपटेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं है, ठीक है। मे अल्लाह डिस्ट्रॉय, जो भी आप चाहते हैं कि तबाह हो जाए तो इसके लिए जो है ना बद्दुआ करें, ठीक है। और ये फिर एंड हो जाएगा किसके साथ, एक्सक्लेमेशन साइन के साथ, ठीक है। तो ये हमारे साथ कौन सी सेंटेंस है, अपटेटिव सेंटेंस है, ठीक है। दूसरी बात हमारे साथ क्या है, विश, विश यू आर नॉट माई ब्रदर, विश यू आर माई ब्रदर, काश आप मेरे भाई होते, काश आप मेरे भाई होते, विश यू आर माई ब्रदर। अगर हमने इसे क्या बनाना है, नेगेटिव बनाना है, तो इसमें हमने क्या पुट करना है, नॉट पुट करना है, ठीक है। सो दिस इज अ फ्लो चार्ट ऑफ टाइप ऑफ सेंटेंस। ये चार्ट जो है ना अपने माइंड में रखना है आपने, ठीक है। तो जिधर भी जैसा भी जो है ना कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्यों ना हो, और इससे अगर एमसीक्यूज आना है, यानी कि टाइप ऑफ सेंटेंस में अगर एमसीक्यूज आते हैं, तो इंशाल्लाह आज के इस क्लास के बाद अगर आपने सही सुना है, अगर सही जरा नहीं सुना है तो फिर जो है ना रिवाज करके फिर से सुने, तो इस क्लास के बाद जो है ना आप कोई भी सेंटेंस गलत नहीं करोगे इंशाल्लाह। तो इसी वजह से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।